नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस संगम में। मेरा नाम मिन्हाज है और मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। यहाँ हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बीपीएससी में जो भी रीज़निंग के और मैथ्स के जो पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स आए हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने 71st से शुरू किया था और घटते क्रम में जो भी बीपीएससी पूछे में सवाल पूछे गए हैं उसका डिस्कशन हम करते आ रहे हैं। आज हम 68th बीपीएससी का करेंगे, ठीक है? इसमें पहला सवाल जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ए से लेके जेड तक ये पूरे अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आ रहे हैं, आपको इसका ज्ञान हो। क्योंकि ये सीधा-सीधा आपके सवाल में यूज़ होता है। देखिए A1, B2, C3, D4, E5 ऐसे करके आप या तो याद कर लीजिए और अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको पेपर मिलते-मिलते आप पहला काम यही कर लीजिए कि आप लिख के रख लीजिए। एक बार आपने लिख लिया, सीधे लिख लीजिए और उल्टे भी लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक समझने की चीज़ और है कि मान लीजिए अगर आपको सीधा-सीधा वाला याद हो गया है, ठीक है? और उल्टा वाला याद नहीं है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे के का। तो के का 11 है, लेकिन उल्टे में के क्या होगा? अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँगा? मैं जो ये ओरिजिनल पोज़ीशन है ना, उसको 27 से माइनस कर दूँगा। देखिए, के का ओरिजिनल क्या है? 11 है और 27 से अगर हमने 11 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया? 16 मिल गया। उल्टे में देखिए ये 16 है, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर उल्टा निकालना है आपको, उल्टा वाला निकालना है अल्फ़ाबेट, तो 27 माइनस जो भी अल्फ़ाबेट है, उसको कर दीजिए आप। ठीक? अब आइए, अब सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? एक शब्द दिया हुआ है फास्टर जिसके सामने कुछ कोड दे रखा है और एक और दे रखा है और तीसरा है कि गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे? अब देखिए FASTER कोड क्या-क्या है? 22, 22 फिर उसके बाद क्या है? 29 फिर उसके बाद क्या है? 21, 23, 19 ऐसे ही हैं? नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर से देखते हैं। अब देखते हैं फिर से कोड क्या-क्या है? एफ के लिए क्या है? 22 ठीक है, फिर क्या है? 2 ए 2 फिर क्या है? 9 ठीक है, फिर क्या है? 21 फिर क्या है? 23 और फिर क्या है? 19 अब देखिए, इसमें आपके लिए एक चीज़ समझने की ये बात है कि कोई भी आप संख्या लेंगे ना, उसको लेस देन 26 ही रखेंगे। कारण ये है कि अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है ना, इसमें अल्फ़ाबेट के शब्द यूज़ हो रहे हैं, तो लेस देन 26 रखिएगा। देखिए, ये गलती मैं पहले कर रहा था। मैंने क्या किया था, ए को 29 ले लिया था, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सीधा गिने, उल्टा गिने क्या रहेगा? 26 के आस-पास ही रहेगा ना, ठीक है? तो आपके लिए यही एक हिंट भी होगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब आइए देखते हैं। सीधे-सीधे में जो चीज़ें थी, उस हिसाब से ये क्या है? एफ का सीधे एफ में क्या है? ये उल्टा वाला है, ठीक है? ए में ए में क्या है? जो उल्टा वाला है ना, उसको हम नेगेटिव ऐसे दिखा देते हैं। ए क्या है? ए सीधा वाले में 1 प्लस 1 मतलब इसमें क्या है? जो भी उसका पोज़ीशन है प्लस 1 है। इसके साथ देखते क्या है? एस के साथ 19 और ये क्या हो रहा है? ये उल्टा है। ये उल्टा में वो जो डिजिट है प्लस 1 फिर टी के साथ देखिए, टी क्या है? सीधा में जो डिजिट का नंबर है वो प्लस 1 ई क्या है? ई में क्या है? उल्टा वाला ले लिया, उल्टा वाला प्लस 1 मतलब देखिए सब में प्लस 1 कर रहे हैं और ये अल्टरनेटिवली जा रहे हैं, सीधा उल्टा ऐसे करके, ठीक है? आर का क्या आ रहा है? 19 मतलब सीधा वाला 18 था, 18 प्लस 1 19 मतलब हमें समझ आ गया कि उल्टे से शुरू करेंगे और इसको अल्टरनेट ऐसे चलते चले जाएँगे, ठीक है? देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, कि एग्ज़ाम में 2-2 लेटर आपको दे दिया जाता है, ठीक है? ताकि आप दोनों का निकालिए, चेक करिए और टाइम वेस्ट कीजिए। आप किसी एक का भी निकालिए ना तो आप दूसरे में जा सकते हैं। अगले वाले में भी वही बात होगी जो कि पहले वाले में है। इन जनरल यही चीज़ होती है, ठीक है? तो इसलिए अगर एक का अगर आपके पास निकल गया है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ तक पहुँच जाइए। अब क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है? गाइड दे रखा है, ठीक है? फटाफट से सॉल्व करते हैं यहाँ देख के। कैसे करना है? उल्टे वाले से जाना है। तो जी का पहला क्या होगा आपका? उल्टा वाला क्या है हमारा? जी का 20 है। 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 21 होगा, ठीक है? उल्टे में 21 होगा। तो डिजिट में हमारा देखिए 21 कहाँ आ रहा है? इसमें ए में आ रहा है। बाकी किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब पहला ही देख के आपको समझ आ गया, क्या आंसर होगा? ए होगा। आगे आपको अगर सॉल्व करना है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा क्रॉस वेरीफाई 1-2 वर्ड तक और कर लीजिए कॉन्फिडेंस आने के लिए। यू का क्या है? यू का क्या है आपका? 6 है। यू का सीधा वाला देखें तो 21 है। 21 प्लस 2 कितना हुआ? 22 यहाँ भी देखिए अगला डिजिट क्या है? 22 है। ठीक है? इस तरीके से आप लास्ट तक वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अब देखिए एक बार समराइज़ कर दे रहे हैं। किस तरीके से आपको अप्रोच करना है? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है? 2 वर्ड दिया रहेगा, किसी एक वर्ड को भी आप पहला देख लिए, उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो भी संख्या है वो 26 से कम आपको देखना है, ठीक है? तीसरी चीज़ उल्टा वाला अगर निकालना है, तो उसको के में से आप उस संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है? समझने की यही थी बात थी। देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 26 है। ये कोई सा भी रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल का एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा।
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा एल इंटू बी। ये कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? यहाँ से अगर चलना शुरू किए, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, यहाँ तक पहुंचे, इसको टोटल बोले पेरीमीटर। मतलब क्या हुआ? लेंथ एक बार, ब्रेड्थ एक बार, फिर लेंथ एक बार और ब्रेड्थ एक बार। देखिए वही चीज है, यहाँ पे 2 बार लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़े, और एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखते हैं पेरीमीटर कितना दिया हुआ है। 26 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ 26 है, 2 से इधर डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया? 13 आ गया। देखिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमें कितना मिल गया? 13 मिल गया। अब इससे हम क्या करेंगे? किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस बी आ गई। ठीक है, अब इसको हम लेके इसमें पुटअप कर देंगे। 13 माइनस बी टाइम्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 13b माइनस बी स्क्वायर बराबर 30। अब इसको और प्रॉपर करते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस 13b, मतलब इन सबको अगर हम इधर लेके जाते हैं तब हमको ये मिलेगा बी स्क्वायर, ये नेगेटिव हो गया, प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं हम लोग? क्या रहता है? इसका मल्टीपल बनाते हैं इसको। इसका, देखिए ये जो है, ये जो संख्या है यहाँ पे, इसको इसका मल्टीपल बनाते हैं हम लोग। मल्टीपल कैसे बनाएंगे? मल्टीपल बनाने का बहुत आसान तरीका है, नहीं भी आता है देखिए आराम से समझ लीजिए। ये 30 है, 30 का एलसीएम निकालना शुरू किया, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। मतलब क्या हुआ? 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। अब हमको ये देख लेना है कि इसको इस हिसाब से तोड़े 13 को, कि ये संख्या हमको मिल जाए। कैसे होगा? कैसे होगा? 2 तिहाई 6, 6 और 5 11, नहीं ये नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं और क्या है? 5 दूनी 10 और 3 13। हाँ ठीक है, ये सही आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 13b को बी स्क्वायर माइनस 10b, ठीक है, माइनस 3b प्लस 30 बराबर 0। अब टूट गया ये। b से b कॉमन निकला, यहाँ पे b माइनस 10 यहाँ आएगा, माइनस 3 यहाँ कॉमन निकलेगा, b माइनस 10 यहाँ आएगा बराबर 0। इससे फिर क्या आ गया हमको? b माइनस 3 और b माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा? b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 और 3। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मिल गया आंसर। ठीक है, इस तरीके का जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, कि उसको आप ऐसे आसानी से छोड़ नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है तो। और जिसका बैकग्राउंड है तो आपके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आगे देखते हैं। अब परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज का सवाल में सीधी सीधी चीज है ना, कि इसको समझा कीजिए। ये 100वां हिस्सा, 100% का मतलब क्या हुआ? अरे देखो, 100 रुपया, 100 रुपये में से अगर 1% लेंगे तो वो कितना होगा? 1 रुपया होगा। वैसे ही बताओ मुझे कि 400 रुपया है, 400 रुपये में से 1% लेंगे तो वो कितना होगा? 4 रुपया होगा ना? 4 रुपया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल समझे। सवाल में क्या है कि एक कोई दुकानदार है, 10% डिस्काउंट देता है, और मार्क प्राइस कितना है? 400 रुपये है। तो 400 रुपये में 10%, 400 रुपये में अगर 1% डिस्काउंट दिया तो 4 रुपया हुआ। सवा ही सही है, समझ में आया? वैसे ही इसको जबानी सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही अगर 400 रुपये में से आप 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये खुद देखिए ना, 40 रुपया आ गया। 40 रुपया आ गया, मतलब क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 360 रुपया है। सीधा सीधा पैसे पे समझा कीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अब क्या कर रहा है? 360 रुपये में ये क्या कर रहा है? 10% जीएसटी लगा दे रहा है। तो 360 रुपये में से 10%, 360 का 10% क्या होगा? 36 रुपया। 300, इधर से जीरो, इसमें पॉइंट लगा दिए, ये क्या आ गया? 36 रुपया। ये और चार्ज कर रहा है क्या? जीएसटी के तौर पे। तो इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारा? 396। फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? 396। आंसर बी। ठीक। ये देखिए, पॉलिटी का भी सवाल हो सकता है, और लॉजिकल रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है। चूंकि हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में इसको बोलेंगे। इसमें आपको जो डिग्निटरीज हैं उनका नाम दे रखा है, और आपको इस हिसाब से इसको अरेंज करना है। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, तार्किक एवं सार्थक क्रम। और तार्किक और सार्थक क्रम कैसे होगा? जो सबसे बड़ा है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो देखिए, भारतीय गणतंत्र की अगर बात करें तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? सबसे ऊपर सीनियोरिटी में कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या 2 से शुरू होना चाहिए? 2 से शुरू होना चाहिए। ये देखिए बी, सीधा दिख रहा है 2 से। अब चूंकि ऑप्शन इसमें कंफ्यूजिंग था तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। आजकल अब तो खैर इस तरीके का चक्कर है नहीं, अब तो डेफिनेट आपको ऑप्शन मिलेगा। डी तक प्रॉपर ऑप्शन मिलेगा, और ई ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ई को करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा। पेपर खाली छोड़ दिए, कोई सा भी अगर क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो ये खाली भी आपको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसमें आपको ई ऑप्शन मार्क करना है अभी वाले पेपर में। ठीक है, इस वाले में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो देख लीजिए अरेंज करके, सबसे पहले क्या आने चाहिए आपके? सबसे पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे, 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या आएंगे? वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। फिर कौन आएंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे। फिर कौन आएंगे? प्राइम मिनिस्टर के बाद से स्पीकर। ठीक है, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आसान सवाल था, देख के टेक करने वाला था।
ये भी देखिए, ये भी आपको सीधा सीधा देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग के जो भी सवाल है ना, इसको फटाक फटाक देखिए, फटाक कीजिए। अब बीपीएससी ऐसा ही सवाल पूछ रहा है आपसे ज्यादा, ठीक है, जिसमें बहुत सॉल्व ना करना पड़े, ताकि जिसको मैथ्स का ज्ञान है और जिसको मैथ्स का ज्ञान नहीं है, दोनों लोगों के लिए एक ही तरीके का चैलेंज रहे पेपर, और दोनों के लिए सेम लेवल का हो। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है। रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन। मतलब रेशमा के पास कुछ संपत्ति थी, चलो मैंने मान लिया 100 रुपया, पैसे पे अच्छी सी चीजें समझ में आती है ना। अब इसका क्या किया, एक चौथाई किसी धर्म संगठन को दे दिया। इसका एक चौथाई कितना होगा, 100/4, एक चौथाई तो यही है ना। ये कितना हो गया, 25 रुपया, यही हुआ ना, यही बचा ना। अब क्या है, अब 3 बच्चे हैं इनके, और 3 बच्चों के लिए कितना बच गया है, 75 रुपये बच गया है। फिर क्या करिए, ये जो संपत्ति बच गई है उनको इक्वली बांट देती है अपने बच्चों में। मतलब इसके 3 हिस्से होंगे, 75 के 3 हिस्से होंगे, तो और क्या होंगे, 25-25 रुपये हो गए। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 25 रुपये क्या था, एक चौथाई हिस्सा था, सीधा आंसर आ गया, सवाल का आंसर ए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये आप सीधा सीधा ड्रॉ करके देख लीजिए, इसमें क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सही बात है, दोनों की भुजाएं अगर सेम हो गई तो ये अगर एक रेक्टेंगल की दोनों भुजाएं अगर सेम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये बात भी सही है। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस किसको बोलते हैं, दो पैरेलल साइड्स आपस में जब इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइंस है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, रोम्बस पैरेललोग्राम, ये भी सही बात है। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, ये स्क्वायर जो है रोम्बस का स्पेशल केस है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये चीज। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना आप लोग भी एग्जाम में, बिना पढ़े हुए कि यहाँ पे कमांड क्या दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉल्स। अरे जब सही बात है, सही बात है सब, तो मोर देन वन ऑफ द अबव कैसे करिएगा, ये तो नहीं होगा ना आपका, ये जो आप मार रहे थे ये तो गलत हो गया ना। क्या होगा, नन ऑफ द अबव, फॉल्स कौन है, कोई फॉल्स थोड़ी ना है। इसका आंसर इसका क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। इसलिए ये जो लीडिंग लीडिंग सवाल जो है ना, सवाल पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, इसी में तो खेलते हैं ये लोग, लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट बेस में, इसी में खेलेंगे, ट्रू को फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स को ट्रू लिख देंगे। और यहीं से देखिए आपका, आपने अगर सही कर भी लिया था तो आप यहाँ जाके गलत कर देते हैं, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा टिपिकल बड़ा सा क्वेश्चन था। इन जनरल इस तरीके का सवाल नहीं देना चाहिए, ये मतलब 1-2 मिनट में तो नहीं होगा। ठीक है, बट चलिए दिया हुआ है, आपके पास टाइम बचे तभी करिएगा। फिर मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई भी इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन मिले, जब टाइम बचे तो लास्ट में कीजिए, बीच में मत फंसिए, बीच में फंस के इमोशनल होइएगा, वो आपका 5-7 मिनट लेके चला जाएगा, और गलत हो गया तो नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या है। सवाल आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा कैसे सॉल्व करेंगे। फैमिली ऑफ सम पर्सन बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए। बी जो है, अब देखिए कैसे बनेगा फैमिली ट्री, बी है, क्या कह रहा है, आर जो है ये डॉटर ऑफ माई ओनली सिस्टर ए, ये, ठीक है, ये नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, बी की बहन ए और इनकी बेटी कौन हो गई, आर हो गई। अच्छा, ये ओनली सिस्टर है, आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, नहीं नहीं ठीक है, बी सेज दैट आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए के बारे में, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी। ठीक है, इससे जस्ट पहले की बात होती है इसकी, यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ यहाँ आ रही है ना, जो जो टी की इकलौती पुत्री है, तो ये किसकी बात होगी, इसकी बात होगी। यहाँ इसकी बात होगी, जस्ट जो पहले रहेगा ना इसके बारे में जो आता है। ठीक है, या हु की बात करते हैं, तो हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो ये टी आ गए यहाँ पे। अब टी क्या है, मेल फीमेल नहीं पता है, बट ठीक है चलो, इतना पता है कि ए जो है वो टी की बेटी है। आगे देखते हैं, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, टी और जेड ये हस्बैंड वाइफ हो गए। हस्बैंड वाइफ में हम लोग ऐसे बना देते हैं, एरो एरो, ताकि हस्बैंड वाइफ पता चले। और क्या है, जेड, टी और जेड हस्बैंड वाइफ है, और इनके संतान कौन है, एक्स इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड। ठीक है, एक्स यहाँ पे कोई चाइल्ड इनका एक और है, मेल है फीमेल है हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं, द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब ये कौन ग्रैंड मदर ऑफ एच कौन होगा, हु किसकी बात कर रहा होगा, जेड की। जैसे देखिए, जो एच की, एच की दादी नानी, ये किसकी बात कर रहा है, जेड की बात कर रहा है, मतलब ये क्या, दादी या नानी पहले बोल दिया, मतलब ये फीमेल होंगी। ठीक है, अब एच कौन है, एच यहाँ किसी हायरार्की में यहाँ आ रहा होगा, दादी नानी मतलब देखिए ना, ये जनरेशन, ये जनरेशन, ये पप्पा वाला जनरेशन हो गया, ये पोता वाला जनरेशन होगा, और ये दादा दादी वाला जनरेशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एच लिख दिया। अब ये कैसे संबंधित है हमें नहीं पता है, आगे देखेंगे सवाल के आधार पे। ये क्या है, के इज द मदर ऑफ एम, के इज द मदर ऑफ एम, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच। एम क्या है, ओनली सिस्टर ऑफ एच है, तो एच और, एक मिनट, एच के साथ ये एच थी ना, ये एच है, और ये एम है। ठीक है, हु इज के इज द मदर ऑफ एम,
इज द ओनली सिस्टर ऑफ एच, मतलब एम पे माइनस लगा देंगे और क्या आ गया, के। इस जनरेशन में क्या आ रही है, तो के इसकी क्या हो गई, मदर हो गई। ठीक। अब क्या कह रहा है, इफ एस इज द स्पाउस ऑफ ए, मतलब एस के स्पाउस कौन है, ए है, ये बहन भाई थे ना। अब ये स्पाउस देखिए ऐसे लगा दिया एरो, ये ए के स्पाउस कौन हो गए, एस हो गए। ठीक है, तो ये फीमेल है, मतलब क्या है, ये मेल होंगे, एस जो है ये मेल होंगे, बी भी मेल हो गए। हाउ इज के रिलेटेड टू एस, के जो है एस से कैसे रिलेटेड होंगे। अब देखिए ना, के इस जनरेशन में है ना, इस जनरेशन में इनकी तो शादी ही नहीं हुई है। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, इनकी शादी ही नहीं हुई है। इनकी वाइफ ये है, बचा कौन, इनकी वाइफ। ये भाई है, इनकी वाइफ ही होंगी ना, तो हम ये क्या मान लेंगे कि बी जो है वो, बी जो है क्या है, के हस्बैंड है, ये क्या है, बी की वाइफ है। ठीक है, ये चीज आ गया, इससे हमको क्या सही आंसर मिल जाएगा, किसके किसके बीच का संबंध चाहिए, के और एस का। के और एस का क्या रिलेशन हो गया हमारा, मतलब क्या हो गया, ये वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, यही हुआ ना। ठीक है, ये आंसर आ गया, किसके लिए आ गया, के का। ठीक, मतलब क्या, बहनोई देवर साला की पत्नी, ये जो है एस इनकी वाइफ ये थी, तो इनके साले कौन हो गए, बी हो गए, और साले की पत्नी क्या हो गई, के हो गई। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा बट सही तरीके से जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आगे देखते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। देखिए, अगर डायरी शब्द है, अब इस शब्दों को हमको घुमा घुमा के वर्ड बनाने हैं, उसका अर्थ हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, कैसे कर सकते हैं इसको समझने का तरीका देखिए, ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, 5 बक्सा बनाइए, 4 5, 5 बक्सा बनाए हम। ठीक है, अब इसमें एक एक वर्ड रखेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे है, डायरी, इस पांचों शब्द को घुमाना है। पहले हम लोग किसी छोटे शब्द पे घुमा के देख लेते हैं कि क्या क्या बन जाता है, जैसे हम देखते हैं कैट। कैट क्या है, 3 शब्द है, तो कैट को अगर हम 3 शब्द को इस बक्से में डालेंगे तो किस तरीके से अरेंज होगा। कैट से हम क्या बना सकते हैं, सी ए टी कैट, और क्या बन जाएगा, सी टी ए। पहले सी को कांस्टेंट रखती है, ये हो गया, अब ए लेके आ जाते हैं सबसे पहले। ए कांस्टेंट है, बाकी शब्द को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 शब्द ये बने। अब क्या, टी कांस्टेंट कर देंगे, टी को इधर लेके आ गए, तो ये शब्द बना और ये शब्द बना है। इसके आगे और कोई शब्द बन रहा है, नहीं बनेगा। एक शब्द को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इधर वाला इसको घुमाया फिर इसको घुमाया, मतलब आप देखिए कि 3 बक्सा बनाया, और ये क्या है, 3 2 1, 3 गुने 2 गुने 1, मतलब क्या आया, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, 3 फैक्टोरियल। जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 हुआ। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, कि अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है मतलब उससे कम की संख्या जो है, एक तक सबको गुना करिए, इसका मतलब ये क्या होगा, 6 तरीके से। सेम वैसे ही डायरी को अगर अरेंज करना रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितने शब्द है, 5 शब्द है, तो 5 शब्द का मतलब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1। इसका मतलब कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 तेईस 60, 60 दूनी 120, 120 आंसर आ जाएगा इसमें। इसमें 120 कहीं पे है, नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या क्या सही जवाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई शब्द रिपीट हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये डायरी था ना, डायरी के बस एक और ए आ जाता है, डायरिया। ठीक है, ऐसा कोई शब्द हो जाता तो इस केस में क्या होता है, जो शब्द अगर रिपीट हो जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ए और ए रिपीट होता, तो यहाँ अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आप 6 फैक्टोरियल लिखते हैं। लेकिन चूंकि एक दो शब्द आपके रिपीट हो गए ना, ए और ए, तो इसको डिवाइड कर देते 2 फैक्टोरियल से। अगर वही ए 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल से। अगर एक से ज्यादा शब्द रिपीट होते तो उसको फिर इंटू करके उतना फैक्टोरियल ऐसे करके आंसर निकालते जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने चले तो बहुत वक्त लग जाएगा। मिसिंग नंबर इन द ग्रिड, आपके भावनाओं से खेलने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा यंत्र होता है उनके पास। इसमें अगर एक बार में चमका तो चमका, नहीं चमका तो नहीं चमका, बहुत इसमें समय आपको नहीं व्यतीत करना है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें एक अप्रोच सेट जैसा तो कुछ नहीं होता है, बट सबसे पहले ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर और इसके नीचे, यहाँ थोड़ी कुश्ती करके उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम कुश्ती करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 35 है, 7 गुने 5, यहाँ कुश्ती किए तो ये क्या मिला, 7 गुने 7। अब आसपास देखते हैं क्या है, 58 और 53 का डिफरेंस कितना है, 5 है। ऐसे ही 44 और 37 का डिफरेंस कितना है, 7 है। मतलब इस डिफरेंस को 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यही है ना। तो 52 और 41 का क्या डिफरेंस मिल जाएगा हमें, 52 - 41, ये क्या होगा हमारा, 11। अब इनको क्या करेंगे हम, 7 से गुना कर देंगे, क्या आ गया, 77, सही आंसर 77। ठीक है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको वही बात है, चमका तो चमका, नहीं चमका तो नहीं चमका। तो ये इस तरीके के सवाल यार लास्ट में ही सॉल्व करिए, जो एक बार में नहीं बन रहा है उसको लास्ट में ही डालिए, सीरीज निकालने बैठिएगा कैसे कर पाइएगा भाई। 150 सवाल, 120 मिनट, कितनी नाइंसाफी की बात है, 1 सेकंड भी नहीं मिल रहा है ना एक सवाल पे।
ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तोड़ फोड़ मचाते हैं। तोड़ फोड़ मचाने का तरीका ये होता है कि डिफरेंस निकाल के देखिए, आपको पैटर्न वहीं से मिलेगा। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं, तब तो डिफरेंस देखेंगे हम लोग क्या डिफरेंस है। 248, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। क्या आ रहा है यहाँ, डिफरेंस क्या आया, 5 आया। यहाँ क्या डिफरेंस आया, 12 आया। यहाँ क्या आया डिफरेंस, 3 आया। यहाँ क्या आया डिफरेंस, डिफरेंस 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 यहाँ पे 38 और 18। 38 28 56, यहाँ डिफरेंस आ गया 56 का। ठीक है। और फिर यहाँ कितना डिफरेंस आ गया हमारा, 130 का। 130 का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है इसमें। आगे इसका और डिफरेंस करके देखते हैं क्या है। ये 7 है, क्या है, ये 18 है, ये 26 है, ये क्या होगा, 44 और 74। नहीं, कुछ पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, क्या करें क्या करें, और कुछ देखते हैं। इसी को तोड़ मरोड़ के देखते हैं क्या हो सकता है। इसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं और कलर चेंज करते हैं। चलिए आइए। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कुछ हो रहा है क्या, हाँ। 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हुआ। 12 को और तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3। अरे वाह, तो कुछ दिख रहा है। इसको देखें तो ये कितना होगा, 4 स्क्वायर करके देखें। एक 5 स्क्वायर प्लस 5। वाह, दिख रहा है ना, कुछ कुछ चमकने लग गया। चलिए और देखते हैं। 56 है, 56 56 56 56, 5 7 7 का स्क्वायर होगा ना, आपको 7 का चल रहा है। अच्छा, ऑड नंबर ही चल रहा है। 2 3 5 7 7 7 49 प्लस 56 के लिए कितना होगा हमारा, 7। बढ़िया, ये भी आ गया। 130 में क्या आना चाहिए फिर, और देखिए उस हिसाब से 11, 7 11, 11 स्क्वायर 121 प्लस 9। ओके, मतलब ये चीज देखिए, आप पैटर्न दिख गया। यहाँ 2 से चले 3 और उस पे सब प्राइम नंबर पे चले जा रहे हैं। एक प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है और एक ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो 11 के बाद से अगला ऐसे ही आपका ऑड नंबर में क्या आ जाएगा, 13 आएगा ना, 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऑड नंबर में फिर क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। मतलब आपको ये मिले तो आंसर मिल गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 13 का स्क्वायर आ गया 169 प्लस 11। मतलब कितना हो जाएगा ये हो गया 180। मतलब ये लास्ट वाला जो है 248, इसमें कितना जोड़ना है, प्लस प्लस 180 जोड़ देना है। ठीक है, प्लस 180 जोड़ देंगे तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा, 428। सही आंसर सी। दिख गया आपको। ठीक है, अब कम टाइम में आप मैनेज कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज इन सब सवाल में बहुत मत्था नहीं लगाइएगा। ठीक है, इतनी ही चीजें थी। तो आपसे अनुरोध होगा कि हमारा जो एफर्ट है इसको प्लीज ऑनर करिए। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए और आप वो बताइए। इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। एग्जाम को कम टाइम है, अपना पढ़ाई करिए, अच्छे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।